वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और ये आपको पिक्चर के अंदर दिख रहे होंगे कौन है। तो ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। और अपनी वर्तमान राष्ट्रपति कौन बन गया है? तो वर्तमान राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। कौन बन गया है? द्रौपदी मुर्मू, जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। और महिला राष्ट्रपति, अगर महिला राष्ट्रपति के तौर पे देखें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई है। जो पहली कौन थी? तो पहली थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी, जो भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है। तो 1 मिनट का वीडियो मैंने बना रखा है और बना के मैंने डाल भी दिया है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि अब ये अगर फॉर्मर हो गए, भूतपूर्व हो गए, तो इनको सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, कितनी पेंशन मिलेगी, ठीक है, और आवास मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने मंत्री मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकार के खर्चे पे क्या क्या मिलेगा इनको, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वेस्ट प्लस अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिलने वाली जो सुविधा है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आजीवन पेंशन मिलेंगी, मतलब ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक इनको पेंशन मिलेगी। और पेंशन कितनी मिलेगी? देखिए, इनका जो वेतन है, अगर राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए पर मंथ होता है। कितना होता है? 5 लाख रुपए पर मंथ। और इनको जो पेंशन मिलेगी वो वेतन की, उनकी जो वर्तमान की जो वेतन, जिस वेतन पे वो रिटायर्ड हुए हैं या जिस वेतन से वो भूतपूर्व बने हैं, उसके आधार पर 50%, उनके वेतन का 50% उनको पेंशन के तौर पर प्रतिमाह मिलेगी। मतलब अगर उनका 5 लाख वेतन है तो 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में इनको आजीवन मिलेगी। दूसरी सुविधा है मुफ्त आवास। मुफ्त आवास मतलब फ्री का रहने का, सरकार की ओर से फ्री का रहने का इनको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति को लुटियंस दिल्ली के अंदर, लुटियंस दिल्ली में आजीवन सुसज्जित यानी कि फुल्ली फर्निश्ड आवास की सुविधा मिलेगी, फुल्ली फर्निश्ड। ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारी और सुरक्षा, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं और जो सिक्योरिटी है तो वो भी मिलेगी इनको। तो कर्मचारियों के लिए तो इसके 2 सचिव मिलेंगे। ठीक है। सचिव आपको पता ही है IAS होता है, तो 2 सचिव मिलेंगे। और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी, जो दिल्ली पुलिस है उनसे सुरक्षा दी जाएगी। 5 लोगों के निजी स्टाफ सहित 1 लाख रुपए प्रतिमाह कार्यालय खर्च की सुविधा भी मिलेगी। ठीक है। 5 लोगों का स्टाफ मिलेगा और 1 लाख रुपए प्रति माह उनका जो कार्यालय होगा उनकी सुविधा भी इनको मिलेगी। मुफ्त वाहन सुविधा, मतलब फ्री की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा? सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को ईंधन और चालक की सुविधा के साथ वाहन मिलेगा, मतलब गाड़ी मिलेगी। इसके अलावा उन्हें आजीवन मुफ्त पानी, बिजली, मेडिकल सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। ठीक है। तो ये है जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनको मिलने वाली सुविधाएं। और उसके अलावा जैसे यात्रा हो गई, मतलब अगर इंडिया के अंदर वो कहीं भी घूमते हैं तो उच्च लेवल की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी घूमने के लिए, जैसे कि ट्रेन हो गई, हवाई जहाज हो गया, या स्टीमर से उच्चतम श्रेणी की यात्रा करने की सुविधा मिलेगी, मतलब फर्स्ट क्लास। संचार सुविधा के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी? तो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाओं के साथ 2 टेलीफोन मिलेंगे और राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा वाला एक मोबाइल फोन भी मिलेगा। मतलब राष्ट्रीय रोमिंग वाला मतलब वो देश के अंदर कहीं भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। और 2 टेलीफोन भी मिलेंगे इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के साथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य सुविधाओं में जैसे देख लेते हैं, अन्य सुविधाओं में क्या है कि पूर्व राष्ट्रपति के बाद उनकी पत्नी, जैसे रामनाथ कोविंद जी की पत्नी है तो उनको जैसे 2.5 लाख पेंशन मिलती थी, ठीक है, तो इनकी पत्नी को 2.5 लाख का भी 50% मिलेगा। 2.5 लाख का 50% कितना होगा? 1.25। ठीक है। तो 1,25,000 इनकी पत्नी को मिलेगा। इनके बाद शेष जीवन तक 50% पेंशन, आवास और मेडिकल सुविधा और एक निजी सचिव, जैसे राष्ट्रपति को मिल रहे थे 2 निजी सचिव, वैसे ही इनकी वाइफ को मिलेंगे 1 निजी सचिव। ठीक है। और कार्यालय खर्च के लिए 20,000 रुपये सालाना प्राप्त होंगे। कार्यालय खर्च के लिए 20,000 रुपये सालाना प्राप्त होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
तो ये तो होगी पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं। अब ये हमने देख लिया, इससे पहले इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो भारत की राष्ट्रपति बन चुकी हैं। और इनके नाम जो कीर्तिमान और जो इतिहास बना है वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। नाम है इनका द्रौपदी मुर्मू और ये संताल आदिवासी महिला है, मतलब संताल जनजाति से आती है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी इनका संताल जनजाति का रोल है, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं है, संताल जनजाति का रोल है, ठीक है। तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इनके नाम कई इतिहास हुए, जैसे कि आदिवासी समुदाय की प्रथम राष्ट्रपति बन गई है, आदिवासी समुदाय की प्रथम राष्ट्रपति बन गई है। दूसरा, शीर्ष पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला, पहली महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी थी। तीसरा है कि अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई हैं, अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति। और कम उम्र की कैसे? क्योंकि इनका जन्म 1947 के बाद हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से आजाद भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति भी यही है, द्रौपदी मुर्मू जी भी यही है, ठीक है। तो ये प्रमुख फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जो वन डे एग्जाम होंगे उसके अंदर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू।